जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर एग्जाम 2026-27 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आपके पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 550 AD टू राजपूत डायनेस्टी, यानी कि भारत का राजनीतिक इतिहास जो 550 ईस्वी से लेकर राजपूत वंशों तक रहा है, इनके बीच में आपको पढ़ना है। जैसे पेपर कोड है इसका AAC 202F। तो आइए हम इसके कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिया है और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है? तो गुप्त वंश के पतन। इसमें हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे और गुप्त वंश का कैसे उदय हुआ, गुप्त वंश में कौन कौन से राजवंश है और उसके पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। यानी जो गुप्त वंश थे उनके पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उनके बाद क्या हुआ, इसके अध्ययन के स्रोत पढ़ेंगे और पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 2 में गुप्त वंश के पतन के बाद जो गुप्त डायनेस्टी थी उसके समाप्ति यानी पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। मौखरी वंश, मौखरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? मौखरी राजवंश के बाद गुप्त काल के बाद की अवधि और गुप्त उत्तर काल और यशोवर्मन और कनौज नरेश यानी कनौज के बारे में पढ़ेंगे। कनौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ, इन सब टॉपिक को यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं, अगला यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में है वर्धन वंश। वर्धन वंश विशेष संदर्भ और प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है और वर्धन वंश में कौन से सबसे प्रभावी राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के रजवाड़ी कवि थे और हर्षवर्धन के कौन से पुस्तक थी, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में दोस्त क्या पढ़ना है? राजपूत शासकों की उत्पत्ति, यानी राजपूत शासकों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या योगदान रहा परमार वंश और वाकपति मुंज और भोज परमार और गुर्जर प्रतिहार वंश, मिहिर भोज और महेंद्रपाल और चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पढ़ेंगे। और विग्रह राज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। ये पृथ्वीराज तृतीय को ही राय पिथौरा और पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। गुजरात के चालुक्य वंश, इन सब शासकों के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो दोस्त आपका सिलेबस को यूनिट 4 तक बनाया गया है। यूनिट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बनाया गया है और यही आपका सिलेबस है। मुख्य सिलेबस आपका यही है। तो दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक एक करके इन टॉपिक से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।